नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 61 की बात करते हैं। और अभी हम इसमें 12 लग्न को लगा करके बता रहे हैं कि कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं। हमारे पास पत्रिका आएगी तो मेष से मीन लग्न तक ही आएगी। और जैसे ही पत्रिका आएगी, जब हमको ये ज्ञात होगा कि इस लग्न के लिए शुभ ग्रह हैं और इस लग्न वालों के लिए अशुभ ग्रह हैं, तो निर्णय लेना सरल हो जाएगा। पूर्व के पाठ में हमने सिंह लग्न को लगा करके बताया। अब यहाँ कन्या लग्न में बताएंगे कि कौन से ग्रह कन्या लग्न वालों के लिए शुभ है और कौन से अशुभ है। तो आइए, यह फलित ज्योतिष का चैप्टर है। आप लोगों को इसका ज्ञात होना चाहिए कि इस पत्रिका में विशेष करके आप लोगों को ये चीजें जानना चाहिए कि कौन सा भाव पहला है, कौन से भाव को मारक स्थान कहते हैं, कौन से भाव को केंद्र स्थान कहते हैं, कौन से भाव को त्रिकोण स्थान कहते हैं, कौन से भाव को दुख स्थान कहते हैं, कौन से भाव को त्रिसटाय कहते हैं। अब इसमें कन्या लग्न अपन रखें, ये कन्या लग्न है तो ये हो जाएगा तुला, वृश्चिक, ये हो जाएगी धानु, मकर, ये कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, ये आ जाएगा सिंह। ये लग्न पत्रिका का हम बता रहे हैं। कन्या लग्न एक लग्न कन्या है। अब इसमें देखेंगे तो इसका स्वामी, आपको भी यहाँ स्वामी भी ज्ञात होता है कि इसका स्वामी बुध हो जाएगा लग्नेश, तुला राशि का शुक्र हो जाएगा, वृश्चिक हो जाएगा आपके वृश्चिक का स्वामी मंगल हो जाएगा, धनु को हो जाएगा आपका गुरु, शनि हो जाएगा मकर राशि का और कुंभ राशि का भी स्वामी। फिर इसके बाद देखेंगे मीन राशि का गुरु, मेष राशि का मंगल, वृष का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह राशि का सूर्य हो जाएंगे। अब इस पत्रिका में हमको ये देखना कि कौन सा ग्रह शुभ होगा। ये शुभ की श्रेणी आ गई, कौन सा ग्रह अशुभ होगा। दो ही की हम बात करेंगे, अभी तीसरे की बात हम नहीं करेंगे, है ना। तो चलिए बुध को देखेंगे कि बुध लग्नेश है और ये इसकी राशि एक केंद्र में है। तो बुध लग्नेश होने के कारण कोई अपने घर का नुकसान नहीं करता, इसलिए बुध की जब 17 वर्ष की दशा आएगी इस पत्रिका में तो ये शुभ परिणाम ही आपको देंगे। तो बुध को हम शुभ की श्रेणी में सबसे पहले रखेंगे, दूसरे में उंगली रख देंगे कि ये दूसरा जो है, देखिए मारक स्थान है और सेकंड हाउस शुक्र इनका जो दूसरे का और जो है एक भाग्य स्थान में है। तो एक त्रिकोण यानी कि त्रिकोण स्थान में होने से योगकारी हो गया ये ग्रह, और इसका मित्र होने के कारण शुक्र भी शुभ की श्रेणी में रखेंगे। 20 वर्ष की दशा इस ग्रह की आपके लिए बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। जो लग्न का मित्र होगा, केंद्र त्रिकोण का स्वामी होगा, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो शुभ से भी अच्छा शुक्र हो जाएगा कि अगर ये त्रिकोण का स्वामी है तो शुभ से तो अच्छा है शुक्र फल देने में। फिर इसके बाद तीसरे में देखिए मंगल, तो अब मंगल वृश्चिक का और एक राशि आठवें का, तो आठवां जो दुख स्थान और ये अशुभ नाथ हो गए। लग्न के साथ मित्रवत व्यवहार भी न होने के कारण इस ग्रह की जब दशा आएगी तो हमें परेशानी आएगी, ये तय बात है। तो अब मंगल को हम अशुभ श्रेणी में रख देंगे। ये मंगल जो है हमारा अशुभ श्रेणी में हो गया। इसके बाद आ जाइए गुरु की बात करते हैं। तो गुरु देखिए कैसा प्लेनेट है, तो शुभ ग्रह है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है और तत्कालिक रूप से भी ये दो है। एक राशि चौथे स्थान में, दूसरी सातवें स्थान में, यानी केंद्र का स्वामी होकर के शुभ है। लेकिन क्या लग्न से मित्रवत व्यवहार है तो लग्न को सम मानता, लग्नेश को बुध को सम मानता है और बुध भी इसको सम मानने के कारण अगर ये शुभ परिणाम नहीं देगा तो आपका नुकसान भी 16 वर्ष की दशा में नहीं करेगा। तो अब जब इसकी रत्नों की बात आएगी तब आपको मना करेंगे, तो इसको शुभ की श्रेणी में ही रखेंगे कि रत्न पहनाने का कोई तात्पर्य नहीं होता है ना, जब इसकी दशा अंतर दशा आएगी। चलिए अब बात आएगी शनि की, पांचवें में रखेंगे। तो ये भी त्रिकोण का स्वामी होने के साथ छठेश भी है शनि। तो जब छठेश है और ये करंट में अशुभ ग्रह तत्कालिक में देखते हैं तो त्रिकोण का स्वामी होकर के शुभ ग्रह माना गया कि ये शुभ है स्थान। लग्न का मित्र भी होने के कारण शुभ हो गया, लेकिन नैसर्गिक में ये दुख का कारक होता है ना। और शनि का मित्र नैसर्गिक में भी है, इसलिए इसको भी शुभ की श्रेणी में रख दिया जाएगा कि शनि को भी हम जो है शुभ की श्रेणी में रख देंगे।
इसके बाद आ जाइएगा आपका मंगल हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, अभी कर्क राशि में जाएंगे। तो कर्क राशि चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा इनका जो है तो बुध को बुध शत्रु मानता है, चंद्रमा एक बारी ठीक है नहीं मानेगा, लेकिन इनका जो है लाभ स्थान में होते हुए भी चंद्रमा को अशुभ स्थान में रखना पड़ेगा कि चंद्रमा भी शुभ की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी पत्रिका में आपको परिणाम अच्छे देना चाहिए। सूर्य की बात करते हैं कि सूर्य द्वादश का लॉर्ड हो करके और इसका समता मित्रता है और सूर्य हमारा द्वादश का लॉर्ड है, तो इसमें भी जो है तो सूर्य को अगर हम शुभ की श्रेणी में रखना चाहें तो सूर्य की जब दशा अंतरदशा आएगी तो इन ग्रह वालों के लिए द्वादश से व्यय देखा जाएगा, खर्चा। तो जब हमारे खर्चे ही बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये नुकसान हमारा क्या होगा कि खर्चा बढ़ेगा, तो इसको कैसे शुभ, तो इसको भी हम अशुभ की श्रेणी में रख देंगे, सूर्य को भी अशुभ की श्रेणी में रख दिया जाएगा। तो देखिए लग्न पत्रिका में कौन से ग्रह मित्र हुए, शुभ हुए, तो बुध, शुक्र, गुरु और शनि, ये चार ग्रह लग्न पत्रिका कन्या लग्न पत्रिका वालों के लिए शुभ माने जाएंगे। यहाँ लिख भी देंगे कि जो हमारे हैं तो बुध, फिर आ जाएगा दूसरा शुक्र, फिर आ जाएगा शनि और एक ग्रह आ जाएगा गुरु। अब ये ग्रह जो है तो अगर शुभ नहीं देगा तो अशुभ भी आपका नहीं करेगा। बकाया ये तीन ग्रह जो है आपके तो इस पत्रिका वालों के लिए शुभ परिणाम देंगे, और मंगल, चंद्रमा, सूर्य इनको जो है अशुभ परिणाम देंगे। इसी प्रकार जानना चाहिए, आगे पाठ में आपको पुनः बताएंगे। हमारा जो क्रमांक 62 का पाठ आएगा तो आपको बताया जाएगा। आप लोग क्रमबद्ध से बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पाठ अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक पाठ से प्रारंभ करिए तो आपका बेसिक कंप्लीट होगा। 100 तक देखेंगे तो आपको ये पाठ जो है जरूर समझ में आएगा। नमस्कार।